अब मैं बात करना चाहूंगी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार, यानी सिर्फ दावेदार हिंदुत्व के इंतजार के बाद कैश पटेल के कंफर्म होने की बहुत बड़ी खबर आई है। The Senate has just confirmed Donald Trump's controversial pick to lead the FBI, Kash Patel. He was confirmed in a काश पटेल साहब की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि FBI के डायरेक्टर बना दिए गए हैं। ऐसी लिस्ट नहीं है कि जो डीप स्टेट के जो दुश्मन हैं, डीप स्टेट, ठीक है जी, ऐसे लोग जो ट्रम्प के खिलाफ काम करते हैं वो कहते हैं मेरे पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। To another breaking news that we are getting for you, US President Donald Trump has officially signed the commission confirming in fact Kash Patel as the 9th director of FBI. ठीक है जी, और काश पटेल ने उन लोगों को क्रिमिनल गैंगस्टर कहा था जिन्होंने ट्रम्प की हवाले से बात की थी। की जो पोजीशन है काश पटेल की, ये पूरी की पूरी एजेंसी को हिला देंगे। इंडियन बैकग्राउंड का बंदा है। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं यहाँ पे। एक चीज तो ये है कि उन्होंने कहना जी हाँ जी क्या करना है, उन्होंने कहना जी मैंने वही करना है जो मुझे ट्रम्प ने कहना है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इस तरह के जो नॉन वाइट लोग हैं अगर वो आते हैं और पावर में इस तरह की चीज़ें करते हैं तो इट कैन लीड टू कि जी इनको नहीं लेके आना पावर में। आपको पता है जो भी है, लेकिन सिस्टम इतना आसान नहीं है। अब जो FBI जो डायरेक्टर है उसके कुछ 37,000 मुलाजम हैं, 55 इनके ऑफिसेस हैं, 350 इनके सैटेलाइट ऑफिसेस हैं, दुनिया की 60 फॉरेन लोकेशंस पे काम कर रहे हैं, 200 कंट्रीज में ये आप वो लगे हुए हैं, 200 के 200 मुल्कों को कवर करते हैं। और सो इट मीन्स कि उसके पास तो बहुत बड़ा मैंडेट है। लेकिन नॉर्मली जो FBI के लोग होते हैं ये मीडिया पे नहीं आते, लेकिन बिकॉज ये ट्रम्प की पार्टी के लोग हैं तो इनका ये है कि ये बहुत ज़्यादा मीडिया पे आते हैं, या मीडिया इनको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन देता है, या मीडिया इनको ये कहता है, बुलाता है, बात करता है इनसे। समझ रहे हैं आप बात का? मीडिया इनको बुलाता है, मीडिया इनसे बात करता है, मीडिया सारा कुछ करता है इनके साथ। समझ रहे हैं बात का? सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज़। बहुत ही, जैसे वो कहते हैं ना, बड़ी मज़े की स्टोरी है सारी की सारी। ठीक है जी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक जिसे कहते हैं ना एक अजीब किस्म की स्टोरी जो है वो बनने जा रही है। और ये क्या पूरी की पूरी डीप स्टेट को हिलाएंगे, अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी उसके साथ क्या बनेगा, मतलब कैसे चीजें होंगे, ये मैं समझता हूँ कि इंडिया को तो एडवांटेज है ही है इसमें, क्योंकि सारी की सारी जो डीप स्टेट अमेरिका के अंदर आ गई है वो सारी की सारी इंडिया के करीब है। भाई द एंटायर अमेरिकन डीप स्टेट इज अ फ्रेंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अ फ्रेंड ऑफ द इंडिया, और दे आर इंडियन ओरिजिन, और दे आर दे आर इनटू दिस गेम। अब इससे पहले जब मोदी साहब गए थे अभी अमेरिका, तो सबसे पहले किससे मिले थे? डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड। सो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ऑब्वियसली एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। ये जो राइट विंग जो लोग हैं उनका ऐसा इकोसिस्टम आ रहा है कि इसमें एवरीबॉडी इज कंसर्न, बड़ा परेशान है कि क्या होगा और किस तरह चीजें चलेंगी। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द FBI के अंदर भी परेशानी है। FBI के अंदर भी तो परेशानी है कि वो क्या करेगा। तो सेनेट में काउंटिंग के बाद ये बड़ी अनाउंसमेंट हुई कि
जो उनके हक में वोट पड़े हैं 51 वोट पड़े हैं और ने में 49 पड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ी खबर है। आज यूएस वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने भी अपनी अनाउंसमेंट में ये कहा था कि बहुत जल्द हम सुनेंगे कैश पटेल के हवाले से गुड न्यूज़ को, एक बड़ी खबर को। और फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद यूएस सेनेट से ये खबर आ गई। और कैश पटेल एक ऐसी हस्ती हैं जो डाउन टू अर्थ है। वो बहुत ही प्राउड अमेरिकन है, मगर प्राउड अमेरिकन होने के साथ साथ प्राउड हिंदू भी हैं और वो भारतीय सिविलाइजेशन, सनातनी सिविलाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि वो कहीं इंडिया में पैदा हुए थे, वो तो उनके खुद जो पेरेंट्स हैं वो रहे अफ्रीका के देशों में और अमेरिका में रह रहे हैं और भारत भी उनके पेरेंट्स का आना जाना रहता है। अभी 2 वीक्स पहले जब उन्होंने टेस्टिमनी दी थी इसी सेनेट में, तो उसमें उन्होंने अपने पेरेंट्स को किस तरह पांव छू के वेलकम किया और उनका प्रणाम किया और जो उन्होंने बातें की, मैं चाहता